वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रॉबर्ट टैक्स. डू यू नो व्हाट रॉबर्ट टैक्स इज? आने वाले समय में हम सबके ऊपर लग सकता है इनडायरेक्टली, बिकॉज कुछ कंपनीज के ऊपर लग सकता है जो यूज करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड ऐसी चीजें ही पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर. रॉबर्ट टैक्स क्या है? एक नई चर्चा नहीं है. हमें ऐसा लग रहा है कि अब नई चर्चा है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज न्यू. You understand what artificial intelligence is? Basically, the intelligence that is displayed by non-living things. The intelligence shown by your phone, your car, your home. Right? Like a बहुत nice example in an article came regarding artificial intelligence. Let's say your home in the morning at 6 a.m. is calling you by name, your room. Right? That whatever your name is, kindly wake up. एट 6 है, आपका घर ही बोल रहा है. ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम्स होंगे वहां पे. देन आप उठते हो, यू गो टू योर वॉशरूम मिरर, वहां पे आपको दिखता है कि आज व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द क्लाइमेट, वेदर कैसा है आज, क्या आज बारिश होने वाली है. मे बी वहां पे आपकी अपॉइंटमेंट्स भी आ जाए. राइट, बिकॉज दिस विल बी अ स्मार्ट मिरर. देन ऑलरेडी हमारे फोन्स पे वी आर टॉकिंग टू सीरी एंड और कौन कौन से भी असिस्टेंट्स होते हैं, Google Assistant. So every single thing will be very smart. You'll give an instruction to your car that kindly, be ready in 10 minutes. आपकी गाड़ी ऑन होगी, गैराज से निकलेगी और जहां से पिकअप पॉइंट है दिल्ली का वहां पे पहुंच जाएगी. Alexa, that is displaying artificial intelligence. दिखा रही है कि नहीं? Alexa से लोग बातें कर सकते हैं. ये बड़ी एक मिनिमल लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बढ़ती जाएगी. एंड इसीलिए एक एग्जाम्पल है कि Amazon ने 7.5 लाख रॉबोट्स एम्प्लॉय किए और 1.5 लाख लोग निकाल दिए. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर्स बेटर कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस कैलकुलेशन. राइट, अब देखो ये नया कंसेप्ट नहीं है. पहले जब कैलकुलेटर्स आए होंगे बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई होंगी, बिकॉज अदरवाइज आपको सेम डेटा को मेंटेन एनालाइज करने के लिए बहुत समय लगता होगा. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, गाड़ियां आई, मशीन्स आई, तभी बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया. तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ऐसा लगता है कि बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, बट द ह्यूमन हिस्ट्री हैज टॉट अस कि नई नौकरियां पैदा हो जाती हैं कहीं और. राइट, दैट विल से वेल सी अभी होगा या नहीं होगा. ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं दुनिया में. ऑल द ड्राइवर्स इन इंडिया, इमेजिन जितने भी ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स, लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट, इंटरसिटी, सब जॉबलेस. बस ड्राइवर्स जॉबलेस, बिकॉज बस गाड़ियां ये अपने आप को खुद चला लेंगे. यू जस्ट नीड टू सिट. सो दिस जॉबलेसनेस इज गोइंग टू टेक अ हेवी टूल ऑन द सोसाइटी. बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सोसाइटी में क्राइम वगैरह बढ़ सकता है. ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं लोगों की. तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी मशीन जो मशीन लर्निंग के जरिए अगर गलतियां भी करती हैं तो खुद सीख लेती हैं. माना जा रहा है कि ये इंसान से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी एंड दे माइट डोमिनेट. लेकिन उससे पहले ये नौकरियां लेंगी हमारी. जैसे जितने भी वीडियो एडिटर्स हैं शायद उनकी जरूरत ना रहे, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत ना रहे, ऐप डेवलपर्स की जरूरत ना रहे, वेबसाइट बनाने वालों की जरूरत ना रहे. ऑलरेडी देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जहां पे आप जाते हो तो आप एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हो खुद. राइट, देन सर्टेन पीपल दे आर डिमांडिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा कि जब मशीन आए तो नौकरियां चली जाएंगी. जो लोग बिना मशीन के काम किया करते थे, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर रॉबर्ट टैक्स लगा देना. राइट, क्यों इसका नाम रॉबर्ट टैक्स है? बिकॉज द बेस्ट एग्जांपल आई जस्ट गिव यू, 7.5 लाख रॉबर्ट्स वर एम्प्लॉयड और 1.5 लाख लोगों की नौकरी गई. अब 1.5 लाख लोगों को सैलरी नहीं देनी है आपको. आपके पास रॉबर्ट्स है, बस उनकी मेंटेनेंस लगेगी, इतनी सैलरी जितनी नहीं लगेगी. And they are also trying to increase the efficiency of all these robots. मान लो Amazon के वेयर हाउसेज हैं, सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना. उस गाड़ी को ऑलरेडी वो गाड़ी से हो रही है, लोग उठा के नहीं रख रहे उसको. तो गाड़ी को चलाने वाला एक इंसान है, लेकिन उन्होंने अब उसे भी रिप्लेस कर दिया एंड रॉबोट्स ला दिए. तो ये सारे गए, 1.5 लाख लोग अपनी नौकरी खुद ढूंढे. अब नाउ सी, सम पीपल आर सेइंग ऐसी कंपनीज के ऊपर रॉबर्ट टैक्स लगाया जाए. तो बेसिकली
जॉब लॉसेस को रोकने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए ये टैक्स लगाया जाएगा ताकि कंपनी को पीनलाइज किया जाए. इफ यू आर यूजिंग समथिंग which is related to artificial intelligence and which leads to job loss, you will have to pay robot tax. Now see, aren't you punishing efficiency? आप अगर जॉब लॉसेस बचाना चाहते थे तो जिस दिन व्हील का निर्माण हुआ था, व्हील टायर्स which is one of the most revolutionary discovery, उस दिन भी नौकरियां गई होंगी? नहीं गई होंगी. तो सब लोग अपने सर पे सामान उठा के पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, इधर से उधर ले जा रहे थे, तो व्हील का इस्तेमाल भी नहीं करते. फिर रिक्शा आ गए, जिसको इंसान चला रहा था उसको रिप्लेस किया गया, हमने जानवर लगा दिया तो उसके ऊपर भी रॉबर्ट टैक्स लगा देते. तो बेसिकली क्रिटिक्स से कि कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है, फिर गाड़ियां आई, फिर स्टीम इंजन आए, फिर फैक्ट्रीज ऑटोमेटेड हो गई, आप एफिशिएंसी को रोक नहीं सकते. एंड अगर कोई कंट्री एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल बना देती है बाय इंप्लीमेंटिंग सच बैरियर्स, तो वो कंट्री पीछे रह जाएगी. क्योंकि क्या सारी दुनिया रॉबर्ट टैक्स लगाने वाली है? शायद कुछ कंट्रीज नहीं लगाएंगी, बिकॉज जापान में तो इतनी यंग पॉपुलेशन नहीं है जिसको नौकरियां चाहिए. जापान में तो एजिंग पॉपुलेशन है, उनको तो रॉबर्ट्स चाहिए. दे नीड मशीन्स हु आर इंटेलिजेंट, हु कैन डू एनीथिंग देमसेल्व्स. डॉक्टर की जॉब सेफ है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वहां पर भी रोबोटिक सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं दुनिया में. सर्जरीज, ऑपरेशंस जो सारे डॉक्टर ही कर देते हैं. कम से कम हमें ऐसी न्यूज सुनने को नहीं मिलेगी कि अंदर कुछ रह गया. आपने सुनी ऐसी न्यूज कि किसी ने सर्जरी करवाई, अंदर सीजर रह गई, अंदर कोई और इक्विपमेंट रह गया, अंदर कॉटन रह गई, एंड सो ऑन. तो मे बी इट विल बी मोर एफिशिएंट, व्हाई नॉट? नो जॉब इज सेफ. तो विल सी कैसे दुनिया इवॉल्व करती है. लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, जो टेक एंटरप्रेन्योर्स है, इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग, उनका तो 100% मानना है कि नौकरियां जाने वाली हैं. आने वाले समय में विल हैव टू पे समथिंग नोन एज यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सो ये सेकंड बहुत बड़ा कंसेप्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको देनी पड़ेगी. हर व्यक्ति को एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए कम से कम एक बेसिक इनकम सरकार प्रोवाइड करेगी, which will be universal. That means everybody will get that payment in the country. एक दो कंट्रीज ने ऑलरेडी इसके ऊपर इलेक्शंस की तरह वोटिंग करवा ली है कि क्या हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंप्लीमेंट होनी चाहिए. अभी के लिए उस देश के लोगों ने कहा नहीं, नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं मिलने चाहिए पैसे. बट एज पर इलॉन मस्क एंड मेनी सच बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे से दिस इज अनअवॉइडेबल, दिस इज गोइंग टू हैपन. We are not going to have jobs. अब देखो, वॉर्स में आप इंसानों को ना भेज के अगर रॉबोट्स को भेज पाओ, ड्रोन्स को भेज पाओ, तो क्यों नहीं भेजोगे? तो इसीलिए तो अग्निवीर स्कीम आई है. बिकॉज नाउ ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है, तो इतने लोगों को भर्ती करके करोगे क्या? उनका सैलरीज और पेंशन देनी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा. अब देश की सेफ्टी इज नॉट इन द ट्रेडिशनल वॉरफेयर ओनली. आपको साइबर वॉरफेयर चाहिए, आपको कंप्यूटर्स पे बैठे हुए लोग चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ड्रोन्स चाहिए. इससे लोग और इनएफिशिएंट नहीं हो जाएंगे. मे बी विद टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इजी बनती है. इसको हम एक तरीके से इनएफिशिएंट भी बोलते हैं और लेजी बोलते हैं. नॉट इनएफिशिएंट, लेजी बोलते हैं. राइट? सो लाइक सी, अब लोग, ये एक बड़ी जनरल हमारी सोसाइटी में कन्वर्सेशन है ना कि पहले तो लोग साइकिल पे जाया करते थे, हेल्दी रहते थे, है ना. तो अब तो नहीं जाना स्टार्ट कर देंगे हम तो गाड़ी पे जाएंगे, इजंट इट? अब इसको आप लेजी बोलो या एफिशिएंट बोलो, वैसे ही होगा. इफ आई हैव अ रोबोट हु इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, व्हाई वुड आई डू इट? तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 10 years. होपफुली. तो काम वालियों का इशू कितना खत्म हो जाएगा. नहीं, घरों में सबसे बड़ी टेंशन लेडीज की क्या है? काम वाली भाग गई. Then you have a little robot doing all the काम वाली things. टेंशन खत्म. फिर काम वाली कुछ नहीं कर पाएगी बेचारी. राइट? So it is going to be a very serious thing in the coming days.